उसी दिन शाम को एक बटोही गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूंदने लगा। आटा गूंद चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गुंदा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माताजी घूमती हुई वहां पहुंच गई और शायद यह समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं, वह खाने लगी। मुसाफिर ने कुएं पर से ही धुत धुत करना शुरू किया, लेकिन माताजी ने फिर भी ना देखा। बेचारा माथे पर हाथ धर कर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा थका मंदा उस पर भगवान की यह लीला। 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो 4-6 आने का नुकसान हुआ, कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि चंडालिनी घाट में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसल है शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर है दाने दाने पर, फिर से बनाकर खा लो। बेचारे मुसाफिर ने फिर से चौका लगाया और भोजन बनाने लगा। चौधरी वहीं बैठे रहे। मुसाफिर ने पूछा, बाबा मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा, जरा समझा दीजिए। चौधरी बोले, एक फकीर यही कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था, शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर दाने दाने पर। एक मन चले रईस ने उस फकीर से कहा, साईं यह बात समझ में नहीं आती, भला दानों पर कैसी मोहर। साईं ने कहा, नहीं बेटा, खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकता है, दूसरा हरगिज नहीं पा सकता। इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो। रईस ने कहा, लीजिए मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, अगर यह बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। रईस ने जवार का एक दाना हाथ में लिया और कहा, देखिए मैं इसे अपने मुंह में डालता हूँ, अगर खुदा की इस पर मुहर है किसी और को दे दे। यह कहकर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका, पर दाना मुंह में ना जाकर जमीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई। रईस भौचक्का सा रह गया। बस आप भी याद रखिए कि ना तो कोई किसी को खिलाता है और ना किसी का खाता है, सबको खिलाने वाला ईश्वर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।